हाय देयर एवरीवन, दिस इज़ अश्मिता एंड आज के इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ पेपर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं 150 वर्ड्स के आंसर्स के साथ। ये सिविल सर्विसेज का जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है। तो आज का जो वीडियो है उसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशंट इंडिया। यहाँ पे जोग्राफिकल फैक्टर्स ने क्या रोल प्ले किया था इन द डेवलपमेंट ऑफ एंशंट इंडिया। तो इसको हमें 150 वर्ड्स के करीब लिखना है। ठीक है, तो जोग्राफिकल फैक्टर्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन शेपिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंशंट इंडिया। हमारे कंट्री का जो डाइवर्स टोपोग्राफी है, जैसे कि हिमालयन माउंटेन से स्टार्ट करते हैं, रगड माउंटेन प्लेन्स उसके टुवर्ड्स द नॉर्थ, देन द फर्टाइल प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द इंडस एंड द गैंजेस रिवर्स, then the Deccan Plateau region means the conical shaped peninsular region, Deccan Plateau region of India हम कह सकते हैं उसको। तो ये जैसा कि अगर आप इंडिया के मैप से वाकिफ़ है तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इंडिया को बहुत ही डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स देते हैं। तो ऐसे ट्रेट्स दे हैव ऑल इन्फ्लुएंस्ड द सेटलमेंट पैटर्न्स, क्योंकि हमें पता है कि पहले जो सेटलमेंट्स था, सिविलाइजेशंस था, वो मोस्टली रिवर्स के पास होता था। एग्रीकल्चर भी क्रॉप अप हुए हैं रिवर बेसिन्स के पास ही, और ट्रेड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स, ट्रेड भी पॉसिबल हुआ है। तो मोस्टली ह्यूमन सेटलमेंट्स देखा गया था इन सभी जगहों के पास। ठीक है, जहाँ पे रिवर्स है, ऐसे वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे खाना सेटल करना ये सब पॉसिबल होता था। रिवर वैलीज जो है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, ये फर्टाइल प्लेन्स थे, especially of the Indus and the Ganges, and they have facilitated the growth of many advanced civilizations, जैसे कि हड़प्पन civilizations का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, वैदिक सोसाइटीज़ हैं। तो ये जो रिवर्स थे जहाँ पे सेटलमेंट मोस्टली देखा जाता था, ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए पानी ही नहीं प्रोवाइड करते थे, लेकिन ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ही क्रूशियल ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम बन गया था। जो हमारा जो ऊपर मतलब नॉर्थ की तरफ जो हिमालयस है, वो एक नेचुरल बैरियर के काम आता है। मतलब इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसको कवर करते हैं फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्वेशंस फ्रॉम द मिडल ईस्ट। तो हमारा जो ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया से कोई भी इन्वेशंस नहीं कर पाए, इसीलिए ऐसा है। हमारा जो हिमालयस है वो एज अ बाउंड्री या फिर फेंस के हिसाब से काम करता है, जिसको पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो यस, प्रोटेक्टिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेरियस इन्वेशंस एंड गिविंग अ डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी टू आवर कंट्री। एडिशनली जो इंडियन ओशन है साउथ की तरफ, यहाँ पे जो इंडियन ओशन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नीचे की तरफ इंडियन ओशन जो है, उस क्योंकि उसका प्रेजेंस वहाँ पे है, तो इसलिए मैरीटाइम ट्रेड पॉसिबल हुआ है, जिससे एंशंट इंडिया कुड कनेक्ट विद द अदर सिविलाइजेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो फर्दर मोर हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ द मिनरल्स, टिम्बर, every kind of economic activities got influenced by the entire topography of India। ठीक है, प्लस इससे हमें मदद मिला कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर पाए। तो हम कह सकते हैं इन एसेंस द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ एंशंट इंडिया प्रोफाउंडली शेप इट्स कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप। हर चीज़ को पे एक रिच टच दिया है। हमारा जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है उसने डेवलपमेंट में एक टच दिया है, जिससे बहुत ही रिच हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखने को मिला था। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस यही क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे डिस्कशंस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारे क्लासेस में भर्ती हो सकते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, अगर उसके लिए आप प्रिपरेशन ले रहे हो तो लाइव लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पोर्टल एक्सेस है, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, स्टडी मटेरियल्स एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं, सभी डिटेल्स दिया गया है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ फर्दर क्वेरीज देन आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।